परमवीर अब्दुल हमीद की कहानी। ये कहानी एक जांबाज, निडर और साहसी सिपाही अब्दुल हमीद की है। ये यूपी के गाजीपुर जिले के एक छोटे गांव धर्मपुर में रहता था। उसके पिता मोहम्मद उस्मान पेशे से एक दर्जी थे। अब्दुल को अपने अब्बू के व्यवसाय में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। एक दिन अब्दुल के पिता उससे कहते हैं, अरे बेटा, तू तो जानता है मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, जरा तू भी मेरे काम में मेरा हाथ बटाया कर। अब्बू, आप तो जानते ही हो मेरा मन सिलाई के काम में लगता नहीं। दर्जी नहीं बनना चाहता, मुझे कुछ बड़ा करना है। मैं चाहता हूँ कि दुनिया में मेरा नाम रोशन हो। तुझे जो करना है कर, लेकिन कुछ दिनों के लिए मेरी दुकान संभाल ले। मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं कुछ दिन तक घर पर ही आराम करना चाहता हूँ। अब्बू की बात मान अब्दुल दुकान में जाता है, लेकिन दुकान में अब्दुल का मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसके मन में बार बार कुछ कर गुजरने की तमन्ना उठती थी। गांव का एक सिपाही छुट्टियों में अपने घर आया था। उसने अब्दुल को परेशान बैठा देख उसकी परेशानी का कारण पूछ बैठा। क्यों भाई अब्दुल, इतने उदास क्यों बैठे हो? अब्दुल ने अपनी परेशानी सिपाही से बता दी। अब्दुल की बात सुन सिपाही ने अब्दुल को सलाह दी। तुम फौज में भर्ती क्यों नहीं हो जाते? इससे अच्छी नौकरी कहीं नहीं मिलेगी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ भर्ती करवा सकता हूँ। सिपाही की बात सुन अब्दुल के मन में एक उम्मीद जाग उठी। अब्दुल अपने अब्बू से फौज में भर्ती होने की बात कहता है। तभी उसके अब्बू उससे कहते हैं, हम सिलाई का काम करते हैं, तू भी यही काम करेगा। फौज में भर्ती होने के सपने देखना बंद कर दे। अब्बू अब्दुल को फौज में जाने से साफ साफ मना कर देते हैं। कुछ समय बाद अब्दुल के अब्बू अपनी पत्नी से सलाह मशवरा कर उसकी शादी रसलून नाम की एक लड़की से करवा देते हैं। उन्हें लगता है कि शादी के बाद अब्दुल के सर से फौज का भूत उतर जाएगा। अब्दुल की बीवी रसुलन अच्छे स्वभाव की थी। उसने अपने पति की परेशानी को समझा और उससे कहा, सूरवीर बनना है तो आप अपने सिपाही दोस्त के साथ फौज में चले जाओ। तुम यहाँ की चिंता मत करना, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। अपनी बीवी रसुलन की बात मानकर अब्दुल अपने फौजी दोस्त के साथ फौज में भर्ती हो जाता है। 1962 में उसकी ट्रेनिंग खत्म होते होते चीन का भारत में आक्रमण शुरू हो गया। अब्दुल भी युद्ध में चला गया। चीनी सैनिक भारी तादाद में भारतीय सैनिकों पर आक्रमण करने लगे। चीन के सैनिकों संख्या देखकर मेजर अपने भारतीय सैनिकों से कहता है, दोस्तों, हमें ये युद्ध में अपना 100% देना है। हमें इस युद्ध को जीतकर अपने देश का सर ऊंचा रखना है। हल्ला बोल। दोनों देश के सैनिकों में जंग शुरू हो गई। बहुत से सैनिक उस युद्ध में घायल हो गए और शहीद हो गए। अब्दुल और उसके कुछ साथी उस युद्ध में बच गए। चीन के साथ जंग अब्दुल हमीद की पहली जंग थी। उस जंग में अब्दुल हमीद ने सिर्फ ना ही अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए, बल्कि देश के बड़े बड़े ऑफिसर्स के सामने ये साबित किया कि वो कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि दूसरों से बहुत अलग है। उसके साथी उसकी बहादुरी के कायल हो गए थे। अब्दुल को फौज में भर्ती हुए काफी समय हो गया। उसे अपने घर परिवार की याद आने लगी। उसने वरिष्ठ अधिकारी से घर जाने की अनुमति मांगी और अपने घर चला गया। अब्दुल को गांव लौटते देख वहां के सभी लोग बहुत खुश हुए। गांव में मानो जश्न सा छा गया। अब्दुल की बीवी रसुल्ला और उसके बच्चे उसे देख काफी खुश हुए। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें सलामत देख मेरे मन को कितना सुकून मिला। बच्चे तुम्हें काफी याद कर रहे थे। मेरा मन ही जानता है कि मैं तुम सबके बिना कैसे जी रहा था, लेकिन क्या करूं? मेरे लिए अपने देश की सेवा करना उतना ही आवश्यक है जितना अपने परिवार की रक्षा करना। अपनी छुट्टियों का लाभ उठाते हुए अब्दुल बच्चों और अपनी बीवी के साथ समय बिता रहा था। 27 मई 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की निधन हो गई। उनकी मृत्यु से पाकिस्तान को भारत के टुकड़े करने का मौका मिल गया। उसने जम्मू कश्मीर और भारत देश के कुछ इलाकों में घुसपैठियां भेज दिए। सभी सैनिकों की छुट्टी रद्द की गई। कुछ सैनिकों को अपनी छुट्टी आधे में छोड़ फौज में लौटना पड़ा। अब्दुल हमीद भी अपनी छुट्टी छोड़ वापस लौटा। 10 सितंबर 1965 सुबह 8 बजे खेमकरण के सपाट खेतों में पाकिस्तानी टैंक आगे बढ़ने लगी। अब्दुल अपनी साथी सैनिकों के साथ युद्ध की कमान संभाली।
पाकिस्तानी सैनिक हमारे देश में हमला कर रहे हैं। हमें इन्हें धूल चटानी है। ऐसा सबक सिखाना है कि वो दोबारा हमारे देश में हमला करने से पहले 100 बार सोचें। अब्दुल ने अपने साथी सैनिकों में जोश जगाया। अपनी पलटन को लेकर पाकिस्तानी सैनिकों के सामने जा डटा। जीप में सवार अब्दुल ने ऐसी कमान संभाली कि दुश्मनों ने टैंकों को अपने गोलों से उड़ा दिया। पाकिस्तानी सेना ने अब्दुल को घेर लिया। अब्दुल अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए उस घेरे से निकल जाता है। पाकिस्तानी सैनिक अब्दुल पर गोलियों की बौछार करने लगे। देखो ये डरपोक कैसे अपनी जान बचाकर भाग रहा है। अगर मैं डरपोक होता तो तुम्हारा सामना इतनी बहादुरी से नहीं करता। अब हमारे देश को छोड़कर चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा ऐसा हश्र होगा कि तुम्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। अब्दुल की बातें सुन पाकिस्तानी सैनिक आग बबूला हो गए। उनके टैंकों और गोले ने अब्दुल पर आग उगलना शुरू कर दिया, लेकिन अब्दुल का हौसला कम ना हुआ। अब्दुल और उनके सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों पर तेजी से हमला करने लगे। देखते ही देखते भारतीय सेना पाकिस्तानी टैंकों को एक के बाद एक उड़ाने लगे। युद्ध का माहौल धीरे धीरे कब्रिस्तान में तब्दील होने लगा, लेकिन अब्दुल ने हिम्मत नहीं हारी। अकेले अब्दुल ने अपने मशीन गन से पाकिस्तान के 2 टैंकों को उड़ा दिया। वो तीसरे टैंक को उड़ाने आगे बढ़ ही रहा था, तभी उसकी गाड़ी एक जलते हुए टैंक से टकरा गई। अब्दुल की गाड़ी उस टैंक की वजह से जल गई। अंतिम सांस तक जंग में लड़ रहा था। अब्दुल का साहस देख बाकी सैनिक भी जोश में आ गए। वे एक के बाद एक पाकिस्तानी सैनिकों पर हमला बोलने लगे। धीरे धीरे पाकिस्तानी सैनिक मरने लगे। कुछ सैनिक अपनी जान बचाकर वहां से भाग गए और भारतीय सेना जीत गई। भारतीय सेना जीत गई, वही दूसरी ओर अब्दुल आग में झुलस रहा था, दर्द से तड़प रहा था। थोड़ी देर में वो दम तोड़ देता है। अपनी जीत देखकर सभी सैनिक खुश तो हुए, लेकिन वो मन ही मन अब्दुल के शहीद होने से बहुत दुखी हो गए। शहीद होने की खबर उसके घर वालों को मिलता है। उसकी बीवी और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। अब्दुल के माता पिता मानो टूट से गए। हे खुदा, किसी माँ बाप को ये दिन ना देखना पड़े। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बूढ़ी आंखों को अपने बेटों की लाश देखनी पड़ेगी। तभी अब्दुल की बीवी रसूला अपने अब्बू को समझाते हुए कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि अब्दुल मेरा साथ इतनी जल्दी छोड़ जाएंगे। मुझे इस चीज से फक्र है कि मेरे शौहर जांबाजी से लड़ते हुए वतन के लिए शहीद हुए हैं। सरकार ने शहीद अब्दुल हमीद को परमवीर चक्र से सम्मानित किया और अब्दुल के गांव वालों ने अब्दुल की मूर्ति अपने गांव में स्थापित की। अब्दुल हमीद ने जाते जाते अपने देश का सर ऊंचा किया और वतन के अन्य लोगों में देशभक्ति जगा दी।